प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम मीराबाई जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो प्रभु जी से प्रार्थना करती हैं इस श्रीवाणी के माध्यम से। मेरा बेड़ा लगाए यो पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरा बेड़ा लगाए यो पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। या जग में मैं दुख बहुत पायो, या जग में मैं दुख बहुत पायो। संसार सोग निवार, हाँ निवार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरा बेड़ा लगाए यो पार, हाँ जी पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। अष्ट कवल की तलब लगी है, अष्ट कवल की तलब लगी है। दुख दूर करो भव पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। दुख दूर करो भव पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरा बेड़ा लगाइयो पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। यो संसार सब भयो जात है, यो संसार सब भयो जात है। लख 84 की धार, हाजी धार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। लख 84 की धार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरा बेड़ा लगाइयो पार, हाँ पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मीरा के गुरु रविदास जी, मीरा के गुरु रविदास जी, आवागमन निवार, हाँ निवारो, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरी आवागमन निवारो, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मेरा बेड़ा लगाइयो पार, हाजी पार, प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। प्रभु जी मैं तो अर्ज करूं। मीराबाई जी अपनी श्रीवाणी में प्रभु से, परमात्मा से विनती करती हैं, सच्चे मालिक से, सच्चे साहिब से विनती करती हैं और कहती हैं कि मेरा बेड़ा हे प्रभु जी पार लगा देना। इस बार इस भवसागर से उस पार, परले पार, जहाँ पर आवागमन नहीं है, जहाँ पर अगम देश है, वहाँ मुझे पहुँचा देना। अपने निज लोक में, अपने सतलोक में मैं अब जाना चाहती हूँ। प्रभु जी मेरी ये अर्जी स्वीकार करना।
मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करना। आगे मीराबाई जी कहती, या भव में मैं बहुत दुख पायो, या भव में मैं बहुत दुख पायो, संसार सोग निवार। कि हे मालिक, मैंने इस भव सागर में भटक भटक के बहुत दुख पाया है, अब तो इस संसार के रोग शोक को निवार दो, अब तो इस भव सागर से मुझे पार कर दो। कबीर साहिब जी कहते हैं, भव सागर में भटकत भटकत मानुष तन्य पाई, खोए व्यथा भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई, पावे तन सुकर कुकर का, भोगेगा दुख भारी। ये मनुष्य को समझाते हैं कि मनुष्य का तन तूने ही मनुष्य पाया है, भव सागर में भटकते भटकते बड़ी मुश्किलों से, बड़े जतनों से ये मनुष्य की देही मिलती है, जो कि देवताओं को भी नहीं मिलती। और इसमें भी आके यदि प्रभु भक्ति नहीं जान के की तो ऐसी चतुराई का क्या फायदा होगा कि संसार के ही चतुर बन के रह गए। ज्ञानी कवि चतुर सब के सब यहीं रह जाते हैं बिना भक्ति के। भक्तिहीन नर पशु समाना, ये तुलसी साहिब जी कहते हैं कि जिन्होंने भक्ति नहीं जानी वे मनुष्य पशुओं की भांति ही जीवन जी रहे हैं। कि हे मनुष्य, धिक्कार है तेरी चतुराई पर, क्योंकि आगे 1,84 का जीवन तुझे मिलेगा, जिसमें कुत्ते का सूअर का तन तुझे प्राप्त होगा। तो क्या फायदा हुआ ऐसी चतुराई का कि आवागमन भी नहीं निवार पाए हम, और इस भवधार में ही बहते ही चले गए। बहुत से लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो बस आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति का बिना पता करे ही भक्ति करते, कीर्तन भजन हम गाते हैं, केवल गाने मात्र से परमात्मा का तो नहीं पता लगता। उन लोगों से जब ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप स्वयं को जानते हैं, कि क्या आप अपनी आत्मा को, अपने आप को जानते हैं, कि क्या आप परमात्मा को जानते हैं, तो आप भक्ति कैसे करते हैं? तो जवाब में होता है कि नहीं जानते, फिर भी भक्ति करते हैं, बस मान के करते हैं। मैथ्स में हम एक सवाल करते हैं जिसमें आता है कि माना मूलधन x, और फिर हमने उसका आंसर निकालने के लिए नीचे फार्मूला लगाना होता है, और फार्मूला लगाने के बाद उसका आंसर एक्चुअल वाला आता है जो कि जाना जाता है वो फार्मूला लगा के। ऐसे ही भगवान को जब हम मानने में रखते हैं तो उसके बाद फार्मूला, वो नुक्ता, वो भेद, वो विधि क्यों नहीं सीखते, जिससे कि परमात्मा को जाना भी जा सके। तुलसी साहिब जी कहते हैं, जो ना तरे भवसागर ही, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्म हन गति जाए। कि जो मनुष्य ये तन पाकर भी, ये साधन पाकर भी नर समाज में जो ये मनुष्य तन पाते हैं और फिर भी अगर वो अपने आप को प्रभु प्राप्ति तक नहीं पहुंचा पाते, सच्ची भक्ति नहीं जान के कर पाते, तो उनकी चतुराई धिक्कारनीय है। क्यों धिक्कारनीय है? क्योंकि वो भवसागर से खुद को पार नहीं कर पा रहे। उन लोगों को, उन नरों को, उन मनुष्यों को तुलसी साहिब जी कहते हैं, सो नर निंदक मंदमती। वो लोग कृतघ्न हैं, दया करने योग्य भी नहीं बताया उन्हें, एहसान फरामोश बताया है उन्हें। और बुद्धि से कैसे हैं? मंदमती, यानी कि बेकार बुद्धि के, कुबुद्धि के हैं वो। और क्या करेंगे? अपनी ही आत्मा के हत्यारे बनेंगे वो। सो जीव कृत निंदक मंदमती, आत्म हनन गति जाए। क्यों हम चाहते हैं कि हम अपने ही आत्मा के, खुद के ही हत्यारे बने? भारतवर्ष में तो ये विधान है कि आत्महत्या करने वाले को भी दंड दिया जाता है, और हम तो बहुत सारे ही लोग आत्महत्या ही कर रहे हैं बिना खुद को जाने, बिना आत्मा को जाने। और यहाँ पर काल पुरुष भी बिना खुद को जाने, बिना आत्मा को जाने, जब हम यहाँ से जाते हैं तो दंड के रूप में 1,84 में ही भेजता है हमें। तो फिर हम अपने आप को क्यों 1,84 में घुमाना चाहते हैं? नानक जी भी यही कहते हैं, 1,84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम समाल,
नहीं 100 दिन नेड़े आयो। ये मनुष्य 1,84,000 का फेरा मार के तो अब बड़ी मुश्किलों से ये मनुष्य का तन मिला है। और फिर से यदि तूने सत्य को नहीं संभाला, उस सतनाम को नहीं संभाला, तो क्या होगा? वही दिन फिर दोबारा से आ जाएंगे। तो क्यों पाया था ये मनुष्य का तन? केवल मौज मस्ती मजा करने के लिए, केवल संसारिक आनंद लूटने के लिए। संसार में कौन सा आनंद है? कुछ पल का सुख दिखता है बस, और वैसे तो लंबी दुखों की चैन ही चलती है। जिस मिथ्या सुख को हम सुख कहते हैं, ये सुख सुख नहीं, सपन मात्र है। नानक जी ही कहते हैं, यूं सपना देखना जग रचना तिम जान, इसमें कछु साचो नहीं, नानक साची मान। कि ये जगत सपने मात्र है, इसको कहाँ तुम सच्चा समझ बैठे हो। सच जो है, सत्य जो है, जो कभी मिटता नहीं, उसको क्यों नहीं जानते? आप कभी नहीं मिटोगे, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो कि कभी नहीं मिटती। हाँ, कर्मा अनुसार तन जरूर धारण करती और छोड़ती है। तन धारण करना और छोड़ना भी सहज नहीं है। वस्त्र जितना आसान है बदलना, उतना ही तनों को छोड़ के नया तन धारण करना आसान नहीं। क्यों हम ऐसे कर्म करें कि हम कर्मों के बंधनों में यहाँ बंधते ही चले जाएं? क्यों नहीं अपनी अगत को हम सुधार लें? क्यों नहीं इस आवागमन को निवार लें, संसार सोग को निवार लें? जो कि मीराबाई जी भी कहती हैं कि संसार सोग को मैं निवारना चाहती हूँ प्रभु, इस बार मेरी विनती सुन लो। आगे मीराबाई जी कहती है कि अष्ट कवल की तलब लगी है, दुख दूर करो भव पार। अष्ट कवल क्या चीज है, इसको समझते हैं पहले। 7 कवल देव ऋषि जाना, अष्टम कमल उन्होंने नहीं जाना। अष्टम कमल जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। ये कबीर साहिब जी की वाणी है। कहते हैं 7 कमल, हमारे शरीर में जो 7 कमल हैं वो देवता भी, देव ऋषि भी जानते हैं। अष्टम कमल केवल संत जन जानते हैं। और अष्टम कमल बिन मुक्ति नहीं होती। जब अष्टम कमल का पता लगता है, उसके बाद ही मुक्ति का मार्ग निश्चित होता है। और अष्टम कमल जानेगा कौन? वो जानेगा जिसका सतगुरु, जिसका गुरु पूरा मिलेगा। इसीलिए कहते हैं पूर्ण शब्द भेदी संतों की शरण ही हमें ग्रहण करनी चाहिए, ताकि हमें धुर धाम का पूर्ण रास्ता मिल सके, मृत्यु लोक से सत्य लोक में हम जा सकें और इस संसार सागर के दुखों से हम छूट सकें। सदा सर्वदा के लिए हम यहाँ से मुक्त होके अपने निज स्वरूप में स्थापित हो सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज को समझिए उदाहरण के तौर पे कि परमात्मा, और उसकी किरण जो उसके संग जुड़ी रहती हैं, उन सबको समझिए आत्मा। और उनमें से ही जो किरण सोलर पैनलों में, जनरेटरों में, इन्वर्टरों में कैद हो जाती हैं, उन आत्माओं को समझिए संसारी आत्माएं, जो कि संसार में ही आवागमन में ही पड़ी रह जाती हैं। वापस सूरज से नहीं मिल पाती वो किरणें। अब तो शायद आपको काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गया होगा कि आत्मा का परमात्मा से मिलन कितना ज़रूरी है। और अष्टकवल दल सूरज को ही देखना है किरणों के द्वारा। ऐसा कोई नुक्ता, ऐसी कोई विधि होती है कि जिससे कि संत जन वहाँ पर ध्यान लगाना सिखा सकते हैं हमें, जहाँ के लिए सब बोलते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। वो ऊपर वाला हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम उसको देखकर भी अनदेखा करते रहते हैं, इसीलिए ही नहीं दिखता। और संत जन हमें वो नुक्ता, वो तरीका, वो विधि सिखा देते हैं। आगे मीराबाई जी कहती हैं, मीरा के सतगुरु रविदास जी, मीरा के गुरु रविदास जी, आवागमन निवार, मेरी आवागमन निवारने का मुझे रास्ता बताया। इसके लिए ही मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मुझको ऐसे सतगुरु मिले हैं रविदास गुरु जी के रूप में कि उन्होंने मेरी भवसागर से पार होने की, आवागमन को निवारने का मुझे तरीका, नुक्ता बताया है कि हे प्रभु जी, इस बार मेरा ये बेड़ा पार लगाना, मैं ये आपसे विनती करती हूँ। यही सब कुछ हमें भी विनती अपने परमात्मा से करनी चाहिए। वैसे तो हम विनती आरती के तौर पे हर समय ही करते हैं,
सुबह शाम हम आरती कीर्तन भजन गा के यही सब कुछ करते हैं, परमात्मा को ही पुकारते हैं, मगर फिर भी हम परमात्मा से क्यों नहीं मिल पाते, इस बात को तुलसी साहिब जी बताते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड के द्वारा। ज्ञान अगम प्रतिद्युत अनेका, साधन कठिन मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावह को, करत कष्ट बहु पावह को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं होहु। राम जी इसमें समझा रहे हैं हमें कि भक्ति का मार्ग, अगम का मार्ग बहुत ही कठिनता से, दुर्लभता से मिलता है। सत्संग दुर्लभ जगत में, इससे दुर्लभ ना कोई, सत्संग से दुर्लभ कोई चीज़ नहीं। यानी कि भक्ति धन कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सत्य का संग करना पड़ेगा। तो कहते हैं अगम का जो ज्ञान है, अगम का जो मार्ग है, वो मिलना बहुत कठिन है। क्यों मिलना कठिन है? क्योंकि मन से वो विपरीत का मार्ग है और हम तो हर समय मन में ही चलते हैं। मन का वहाँ पर आधार नहीं होता जहाँ जिस मार्ग पे चल के अगम की यात्रा की जाती है। उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न, अनेकों कष्ट आते हैं और हम जो सरगुण भक्ति करते हैं, तीर्थ व्रत होम पाठ पूजा जितने भी करते हैं, अनेकों कष्ट उठा के करते हैं, तब भी सत भक्ति बिना जाने हमें उस परमात्मा की, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। और प्रभु राम जी भी कहते हैं, वो जन कितनी कष्ट कितनी पीड़ाएं भी क्यों ना उठाते हैं, फिर भी मुझे प्रिय नहीं होते। तो हमें क्या परमात्मा का प्रिय नहीं बनना चाहिए? जब सभी सदग्रंथ हमें यही सिखाते हैं, रामचरितमानस हमें यही सिखाती है, श्री गीता हमें यही सिखाती है, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अनेकों जितने भी सदग्रंथ हैं, सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं, फिर हम क्यों नहीं सीख पाते? आखिर उन सदग्रंथों में कमी है या हम में कमी है, ये हमें विचार जरूर करना चाहिए। यदि आपको इस सत्संग के माध्यम से ये प्रेरणा मिली हो कि हमें खुद को जानना चाहिए और खुद को जान के सद्भक्ति को सीख के सद्भक्ति करके परमात्मा तक जाना चाहिए, आवागमन का निवारण करना चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट में अपने विचार जरूर प्रेषित कीजिएगा। और आप सबको यदि मेरा कुछ कहना सुनना अनुचित लगा हो तो कृपया कर मुझे छोटा समझ के क्षमा कर दीजिएगा। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब।